ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। संत से प्राप्त आशीर्वाद। उन महापुरुष के आशीर्वाद से आपको विश्वास हो गया कि मुझे किसी से भी कुश्ती में पराजित न होना पड़ेगा। सोचने लगे दो एक लोगों से दाहिने बाएं हाथ मिलाकर सीधे गामा से टक्कर लेंगे। एक बार नाम हो तो जाए, इसी क्षेत्र में आता ही रहता है। और अब तो उसके आने का समय भी समीप है, कुश्ती में तो गिरना है नहीं। उक्त घटना के ठीक 3 दिन बाद ही कुश्ती का आयोजन हो गया। यद्यपि प्रतिद्वंदी आपकी दृष्टि के अंदर ही था, परंतु दैवयोग से मल्ल युद्ध में शीघ्र ही आपको उससे पराजित होना पड़ा। आप सिर नीचा करके चले आए और 3 दिनों तक लज्जावश घर के बाहर नहीं निकले। आप निरंतर यही सोचते रहे कि कहाँ गया वह आशीर्वाद और कहाँ गई वह वाणी। आगे चलकर जब उसी आशीर्वाद के फलस्वरूप अनसुईया आश्रम में अनुभव हुआ कि अब जब जन्म मरण का बंधन टूट चुका है, तो आंतरिक प्रसन्नता से विह्वल हो उठे और विचार करने लगे कि भगवान या महापुरुष की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। यदि उस समय मल्ल युद्ध में विजयी भी हो जाता तो परिणाम हार ही तो था। शरीर तो ही आखिर एक दिन जीर्ण हो जाता। यथार्थतः कालजयी होना ही संत कंवर के आशीर्वचन की अपराजेयता थी। वृद्धा द्वारा तरुणी का संदेश। यह एक अत्यधिक रोमांचकारी घटना है, जिसके फलस्वरूप ही भावी साधनात्मक जीवन का शुभारंभ है। घटनाक्रम इस प्रकार है। निकट के किसी गांव के एक परिवार में किसी लड़के का गौना हुआ था। नवविवाहिता तरुणी के रूप रंग से आकर्षित होकर कुछ मनचले नवयुवकों ने वासनेच्छा से उसके घर आना जाना प्रारंभ कर दिया, परंतु उस तरुणी ने किसी की तरफ झुकाव नहीं लिया। उसने एक वृद्धा के हाथ पत्र भेजकर आपको बुलवाया। पहलवान होने के कारण आपका जीवन संयमित था, परंतु उस समय संस्कारवश युवावस्था के नशे में चूर आपको ऐसा प्रतीत हुआ कि जन्म रंक जनु पारस पावा। किसी प्रकार 2-4 घंटे व्यतीत कर सायंकाल सज धज कर अंधेरी निशा में सने सने बगीचा पार करते हुए मिलन स्थल की तरफ बढ़ना प्रारंभ कर दिया। रह रह कर यह भावना मन में कसक जाती थी कि कहीं मैं पाप कर्म में तो नहीं प्रवृत्त हो रहा हूँ। इसी विचार विमर्श में निमग्न होकर जैसे ही आप आगे बढ़ रहे थे कि अचानक आवाज आई, महान पाप करने जा रहे हो, नरक में जाओगे। अत्यंत भय के कारण शरीर रोमांचित होकर कांप उठा। करीब आधे घंटे बाद जब अधीर होकर आप लौट रहे थे, तो मंद स्वर में सुनाई पड़ा, आगे देवालय में तुम्हारे गुरुदेव हैं। सतगुरु दर्शन। उपरोक्त वाणी के आधार पर आप देवालय की ओर धीरे धीरे चल पड़े। घने अंधकार के कारण उस देवालय के अंतः कक्ष में कोई दिखाई न पड़ा। अब आप विचार करने लगे कि अतीत विचित्र लीला है, पता नहीं कौन जोर से बोलता है और कौन धीरे से। ठीक उसी समय मंदिर से किसी के खांसने की आवाज आई। पहुंचकर देखते हैं कि एक महात्मा मंदिर के कोने में बैठे हैं। साष्टांग प्रणाम करके प्रकाश और भोजन की व्यवस्था की। भोजन आदि के उपरांत संपूर्ण रात्रि सत्संग चलता रहा और आप चरण चापते रहे। सतगुरुदेव महाराज जी से आप बारंबार प्रश्न करते और शंकाओं का शमन करते हुए यथोचित उत्तर देते गए। 3 दिवसीय अल्पावधि में ही साधन भजन की युक्ति बताकर गुरु महाराज जी बाहर चले गए। अब आप घर से विरक्त रहकर तत्परता पूर्वक साधना में रत हो गए। इसी विश्वास में पकड़ आने लगी और ध्यान जमने लगा। पूज्य महाराज जी कहते थे कि उन्होंने साधु बनने को कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। भरा पूरा परिवार था, बाल बच्चे थे, परिवार से लगाव भी था, किंतु भगवान ने चेतावनी देकर बलात् साधु बना दिया। जब तक भगवान न कहे घर छोड़ना पाप है,
किंतु जब भगवान कह दे तो घर में रहना भी पाप है। जैसे प्रधानमंत्री जब चाहे किसी नागरिक को अपने पास बुला सकता है, भले ही वह कितना ही व्यस्त क्यों न हो। उसी प्रकार भगवान विषयों में फंसे अत्यंत जकड़े जीव को जब चाहे अपने पास बुला सकते हैं। लीला करन चाहत प्रभु जब ही कारण खड़ा करते हैं तब ही तो ऐसा जुगाड़ लगा देते हैं कि उसे करना ही पड़ता है। हमने प्रश्न किया, महाराज जी आपको आकाशवाणी क्यों हुई? सामान्य जनों के साथ ऐसा तो नहीं होता। उन्होंने बताया, हो यह शंका मुझे भी थी। एक दिन भगवान ने अनुभव में बताया कि मैं पिछले 7 जन्मों से साधु रहा हूँ। 4 जन्मों में कहीं तिलक लगाए तो कहीं कमंडलू लिए विचरण कर रहा हूँ। सच्चे मन से साधुता के लिए प्रयत्नशील था, किंतु योग क्रिया जागृत नहीं थी। पिछले 3 जन्मों से युक्त युक्त योगोत्कृष्ट अच्छा साधु रहा, जैसा कि होना चाहिए। योग क्रिया जागृत थी, पिछले जन्म में पार लग गया था, निवृत्ति हो चली थी, किंतु 2 इच्छाएं मन में बनी रही, एक विवाह की, दूसरी गांजा पीने की। कुछ देहाभ्यास भी था। भगवान ने थोड़े ही समय में सब कुछ दिखा सुनाकर अपनी शरण में ले लिया।